मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, शर्म नहीं आती इनको। कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं। अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही बॉलीवुड में एक खलबली सी मच गई है। लोग सुशांत के इस कदम को हत्या बता रहे हैं। सुशांत के फैंस का कहना है कि बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर ही सुशांत की जान ली है। जी हाँ, लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म की वजह से ही सुशांत ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें करण जौहर का नाम सबसे पहला है। करण जौहर को इन दिनों लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं करण जौहर पर सुशांत को लेकर केस भी दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है तभी से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का। कंगना करण जौहर को पूरी तरीके से ट्रोल कर रही हैं। कंगना भी खुलकर अपनी बात रख रही हैं। वैसे भी आप सब जानते हैं कि कभी भी कोई विवाद सामने आता है तो कंगना पीछे नहीं रहती हैं। ऐसे में कंगना का इस बार कहना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को और कोई नहीं बल्कि करण जौहर ही बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं सब विवादों को लेकर कंगना रनौत और करण जौहर का एक पुराना वीडियो है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना ने सबके सामने आखिर कैसे करण जौहर की बेइज्जती की थी, ये काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि कंगना को किसी फिल्म के लिए अवार्ड मिला। उन्होंने डायरेक्टर से लेकर मेकअप मैन तक को थैंक यू बोल दिया, लेकिन शो के होस्ट जो कि सामने खड़े करण जौहर थे उनकी तरफ कंगना ने देखा भी नहीं, जिसके बाद करण ने सबके सामने कह दिया कि आई एम हेयर कंगना, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वो मैटर नहीं करता होगा। जिसके बाद भी कंगना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कंगना वहां से चुपचाप चली गई, जिससे ये साबित होता है कि बॉलीवुड की क्वीन और कोई नहीं बल्कि कंगना रनौत ही हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि ये मामला यही नहीं रुका। इसके बाद कंगना एक बार फिर से पहुंच गई अवार्ड लेने, जहां वो स्टेज पर आकर सबको धन्यवाद करके फिर से चली गईं, लेकिन वो करण जौहर की तरफ देखकर भी नहीं गईं, जिसके बाद भी करण जौहर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये कह दिया कि वो टॉप पर हैं, फिर भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। जिसके बाद भी कंगना का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस अवार्ड फंक्शन में खुद करण जौहर का भी मजाक कंगना ने ही बनवा दिया था। अब इस वीडियो को काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसी की इंसल्ट की हो। कंगना हमेशा से ही बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में कंगना ने काफी सारे जगहों पर कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं जिसे सुनकर लोगों के ही होश उड़ गए हैं। आपको भी हम कंगना के कुछ ऐसे ही दमदार मोमेंट्स दिखाते हैं। नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयां उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी। मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। तो चलिए, ये देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कंगना को किसी से भी डर नहीं लगता है। वो हमेशा अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वो कुछ भी कभी भी कर सकती हैं। तो आपको कैसा लगता है कंगना का ये एटीट्यूड, हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के जरिए।